फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्नो दृश्यम। दोस्तों, जैसा कि एक एग्ज़ाम चल रहा है और इस टाइम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का नेक्स्ट वाला पेपर है। तो भाई कई लोग ऐसे होंगे जो प्रिपरेशन नहीं कर पाए होंगे, कोई भी रीज़न या इशू रहा हो तो। और उन लोगों के लिए भी ये वीडियो है जो क्विक रिवीजन करना चाहते हैं। फ्रेंड्स, ये लगभग 25 से 30 मिनट की वीडियो में हम पूरी एक यूनिट कवर कर लेंगे। और अगर आप लोग का रिस्पॉन्स अच्छा रहे तो हम कल दोपहर तक फ्रेंड्स लगभग पाँचों यूनिट डाल देंगे, जिससे आप लोग को ईजी हो प्रिपरेशन करने में। तो चलिए, टाइम बिना वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। तो अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी पढ़ने में आसानी हो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं कि यूनिट 1 का सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बेसिकली होता क्या है, जो हम किसी पार्टिकुलर सॉफ्टवेयर के बारे में बात करते हैं डेवलपमेंट प्रोसेस के लिए। तो चलिए पहले स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम को हम कहते हैं कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट प्रोग्राम परफॉर्म स्पेसिफाइड टास्क। मतलब कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, जैसे हम कुछ सेट ऑफ से जब हम कोड लिखते हैं तो किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए, तो इस तरह कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। तो फ्रेंड्स, छोटी क्या है? सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में क्या है? कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। पहले आता है प्रोग्राम, प्रोग्राम में कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन, सॉफ्टवेयर कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। ठीक है फ्रेंड्स, ईजी वे में समझते हैं। अब आ सकता है प्रोग्राम और उसमें सॉफ्टवेयर में डिफरेंस। तो प्रोग्राम क्या है? अब प्रोग्राम इज स्मॉल इन साइज़, मतलब छोटे साइज़ का होता है और ये बड़े साइज़ का होता है। क्योंकि आपको पता है इस सॉफ्टवेयर जो है बड़े साइज़ का होता है, इसमें ढेर सारे प्रोग्राम्स होते हैं। ठीक है, इसमें सिंगल डेवलपर होते हैं, इसमें टीम डेवलपर होते हैं। ठीक है, और ऐसे आप लोग बना के ढेर सारे लिख सकते हैं। बेसिकली सॉफ्टवेयर में क्या होता है, आप डिबगिंग करने में आसानी होती है क्योंकि छोटा सा होता है, और ये बड़ा होता है कॉम्प्लेक्स डिबगिंग करने में। डिबगिंग आप लोग जानते हैं कि क्या होता है, एरर को फाइंड करके रिजॉल्व करना। ठीक है, और इसमें देख लें डिबगिंग जो होता है वो ज़्यादा टाइम लेता है। ठीक है, और ये क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, लेक्स डॉक्यूमेंटेशन रहता है। क्योंकि हम आगे वीडियो में देखेंगे डॉक्यूमेंटेशन वगैरह क्या होता है, फिर आपको एक्सप्लेन कर देंगे। बस अभी इतना जानिए कि इसको परफॉर्म करने के लिए हमें थोड़े बहुत रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, जबकि इसके लिए हमें प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होता है। फ्रेंड्स, आते हैं इंजीनियरिंग क्या है। प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग ऑन द बेसिस ऑफ द साइंटिफिक मेथड, फैक्ट्स एंड ऑब्जर्वेशन यूज टू। मतलब हम किसी ऐसी चीज़ को डेवलप करते हैं। एक प्रोसेस होता है किसी चीज़ को डेवलप करने का, ऐसे कर लेते हैं ताकि आप लोग को अच्छे से दिखे। प्रोसेस होता है डेवलप करने के लिए समथिंग जो क्या होता है, बेसिक ऑफ साइंस, जो साइंस पे बेस होता है। मेथड्स, फैक्ट्स, ऑब्जर्वेशन यूज टू द मैनकाइंड, जो आदमी के लिए हेल्पफुल होता है। बेसिकली क्या होता है, इंजीनियरिंग इज़ ऑल अबाउट डेवलपिंग प्रोडक्ट्स यूजिंग वेल डिफाइंड सिग्निफिकेंस, प्रिंसिपल एंड मेथड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आप आते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जो मेन चैप्टर यहाँ से शुरू होता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज अ ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग। ये क्या है? इंजीनियरिंग की ब्रांच है, ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग एसोसिएट विद द डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स। मतलब बेसिकली सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए इसको यूज किया जाता है। जो इसका आउटकम होता है, द आउटकम ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एफिशिएंट एंड रिलायबल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट का इसका आउटकम होता है सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट होता है। IEEE ने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को डिफाइन किया। फ्रेंड्स, हो सकता है ये स्पेसिफिक पूछ ले एग्जाम में कि IEEE ने जिस तरह सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को डिफाइन किया उसका आपको, तो इसको तो मैं शॉर्ट में नहीं बता सकता क्योंकि इसको भाई आपको लाइन टू लाइन लिखना पड़ेगा। उन्होंने IEEE ने क्या कहा है, द एप्लीकेशन ऑफ अ सिस्टमैटिक डिसिप्लिन्ड क्वान्टिफाइबल अप्रोच टू डेवलप ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ सॉफ्टवेयर। हमें किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए जो हम साइंटिफिक मेथड और ऑपरेशन का प्रयोग करते हैं वो IEEE द्वारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को डिफाइन करता है। अब आते हैं नीड ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। नीड में भी आ सकता है फ्रेंड्स आपको लिखने के लिए। तो आपको लिख देना है कि लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्सिटी के लिए, यहाँ से देख लीजिए जब नीड आ जाएगा लिखने के लिए तो आप देखेंगे नीड ऑफ सॉफ्टवेयर अराइज बिकॉज ऑफ हायर रेट ऑफ चांसेस इन यूज़ चेंजेस। तो देखिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की ज़रूरत क्या पड़ी, जब डे टू डे इन्वायरमेंट चेंज, मतलब डे टू डे इन्वायरमेंट चेंज होता रहा तो हमें ऐसे सॉफ्टवेयर्स की रिक्वायरमेंट पड़ी ताकि हमारे डे टू डे वर्क्स जो है आसान हो सकें। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसको फ्रेंड ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होता है? सॉफ्टवेयर डज नॉट वेयर आउट, मतलब सॉफ्टवेयर ख़राब नहीं होता। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हार्डवेयर कंपोनेंट्स जो है वो इजीली ख़राब हो जाते हैं, बट सॉफ्टवेयर ख़राब नहीं होता। एक बार ये डेवलप हो जाता है तो टाइम लेता है
डेवलप होने में लेकिन ख़राब नहीं होता। आप फेलियर इंटेंसिटी से आप इसको समझ सकते हैं। देखिए ये फेलियर इंटेंसिटी है, ये बताता है कि सॉफ्टवेयर फेल होगा या नहीं। ये हार्डवेयर के लिए है, ये सॉफ्टवेयर के लिए है। देखिए हार्डवेयर एक बार जब डेवलप होने लगता है तो धीरे धीरे बनाते बनाते धीरे धीरे उसमें फेलियर कम होता जाता है कम, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब सॉफ्टवेयर हार्डवेयर बनकर तैयार हो जाता है। फ्रेंड्स अभी हार्डवेयर की बात कर रहे हैं। देखिए बनते बनते आ गया, अब इसकी फेलियर इंटेंसिटी क्या हो गई, जीरो हो गई, सीधे जा रही है। ये लाइफ साइकिल हो गई, इतनी देर नहीं चला, फिर धीरे धीरे ख़राब हो गई। जैसे आप कोई पार्ट लेके आते हैं जो नया रहता है तो उसकी लाइफ साइकिल यहाँ से यहाँ तक होती है, फिर टाइम टू टाइम ख़राब हो जाता है। ये डायग्राम जरूर बना दीजिएगा। और ये है सॉफ्टवेयर के लिए। सॉफ्टवेयर एक बार बनने में टाइम तो लेता है, लेकिन एक बार बनने है फिर ये अनलिमिटेड चलता जाता है, ख़राब नहीं होता है। ठीक है, पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया, सॉफ्टवेयर डज नॉट वेयर आउट। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गया, सॉफ्टवेयर इन नॉन मैन्युफैक्चर्ड। जैसे कि आप लोग जानते हैं हार्डवेयर को हम डेवलप करने के लिए कुछ चीज़ें बाहर से एक्स्ट्रा कंपोनेंट ऐड करते हैं, सब करते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चर नहीं होता, सॉफ्टवेयर को डेवलप की जाती है। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं। उसके बाद लिखते हैं सॉफ्टवेयर इज़ फ्लेक्सिबल। सॉफ्टवेयर फ्लेक्सिबल होता है मतलब ये टाइम लेता है आराम से। सॉफ्टवेयर को हम धीरे से, जैसे मान लिया हमने सॉफ्टवेयर में कुछ प्रोग्राम्स लिखे, उस प्रोग्राम के कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हम दूसरे प्रोग्राम में लिख सकते हैं, या सॉफ्टवेयर में कोई मॉडिफाई हो तो हम कर सकते हैं। रीयूजेबिलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर कंपोनेंट, मान लिया हमने एक कोई ऐप बना लिया, कोई सॉफ्टवेयर बना लिया, उसके हम उसके प्रोग्राम को हम दूसरे प्रोग्राम या दूसरे सॉफ्टवेयर में भी यूज़ कर सकते हैं। ये रीयूजेबिलिटी हो गई। फ्रेंड्स एप्लीकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर का क्या होता है, एप्लीकेशन क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर आर द कलेक्शन ऑफ द प्रोग्राम टू प्रोवाइड सर्विस ऑन द अदर प्रोग्रामर। ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं अगर अदर प्रोग्रामर के लिए। ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर होता है। और रियल टाइम सॉफ्टवेयर क्या होता है, दो सॉफ्टवेयर यूज टू मेंटेन, ये मॉनिटर, दो सॉफ्टवेयर यूज टू मॉनिटर, कंट्रोल एंड एनालाइजिंग रियल वर्ल्ड इवेंट्स, वेदर फॉरकास्टिंग सॉफ्टवेयर ट्रैक। जैसे रियल टाइम सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे आप अपने फ़ोन में वेदर वगैरह चेक करते हैं कि वेदर, वो रियल टाइम सॉफ्टवेयर पार्टिकुलरली बताते हैं कि इस टाइम पार्टिकुलर टेम्परेचर क्या है और कल के लिए क्या होगा, वो बताते हैं। एम्बेडेड सॉफ्टवेयर ऐसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर आ सकता है तो उसको फिर देख लीजिए। वैसे तो एम्बेडेड सॉफ्टवेयर क्या होता है, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर रैम, द सॉफ्टवेयर इज प्लेस इन द रैम ऑफ द प्रोडक्शन एंड कंट्रोल ऑन द वेरियस फंक्शन ऑफ द प्रोडक्ट्स। जैसे सिक्योरिटी सिस्टम हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया, एयरक्राफ्ट हो गया। एम्बेडेड सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो रैम में पहले से प्लेस होते हैं और कंट्रोल करते हैं वेरियस फंक्शंस को। बिजनेस सॉफ्टवेयर ये क्या होता है, लार्जेस्ट एप्लीकेशन होता है एरिया, द सॉफ्टवेयर डिज़ाइन टू प्रोसेस बिजनेस। ये बिजनेस के लिए बनाया जाता है, नाम से सब कुछ क्लियर है। पर्सनल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, जैसे आप कोई पर्सनली सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, जैसे वर्ड हो गया, प्रोसेसिंग हो गया, ग्राफिक्स हो गया, मल्टीमीडिया हो गया, ये सब क्या होता है पर्सनल सॉफ्टवेयर। एआई सॉफ्टवेयर आप धीरे धीरे देख रहे हैं, एआई भी डेवलप हो रहा है। एआई सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर जो आपको ऑलरेडी डिटेक्ट कर लेते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके बनाए जाते हैं, जो ह्यूमन लाइक बिहेव करते हैं, वो एआई सॉफ्टवेयर्स होते हैं। वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर, द सॉफ्टवेयर रिलेटेड टू द वेब एप्लीकेशन, जैसे आप क्रोम वगैरह यूज़ करते हैं, ये वेब सॉफ्टवेयर होता है। इंजीनियरिंग एंड सिग्निफिकेंस सॉफ्टवेयर, द सॉफ्टवेयर परफॉर्म्स यूज कंप्यूटिंग एंड द प्रोसेस द डाटा साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग एप्लीकेशन। बेसिकली क्या होता है कि फ्रेंड्स इसमें आप इंजीनियरिंग साइंटिफिक सॉफ्टवेयर में आप कह सकते हैं कि इसको परफॉर्म करने के लिए बनाया जाता है, ह्यूज कंप्यूटिंग टू प्रोसेस डाटा को प्रोसेस करने के लिए साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, आप क्या कहते हैं सॉफ्टवेयर क्राइसिस। सॉफ्टवेयर क्राइसिस मतलब क्या होता है, किस किस कंडीशन में सॉफ्टवेयर ख़राब हो जाता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर क्राइसिस को देख लेते हैं। यूज्ड फॉर डिफ़िकल्ट ऑफ राइटिंग यूजफुल टू एफिशिएंट कंप्यूटर प्रोग्राम इन द रिक्वायर्ड टाइम। क्या होता है कि कई बार क्या होता है, हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं, वो एफिशिएंट कंप्यूटर प्रोग्राम नहीं होता है या डिफ़िकल्टी आती है लिखने में, तो ये भी एक प्रकार का क्राइसिस है। जैसे क्राइसिस बेसिकली क्या, जैसे आपने किसी को सॉफ्टवेयर, जैसे आपने किसी से क्लाइंट से कहा कि ठीक है मैं आपका सॉफ्टवेयर बना देंगे, लेकिन आप टाइम से ना बना पाए, या उसके कोड गलत हो गए, या उसकी मिसिंग्स हो गई, या सम टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर की प्रोग्राम प्रॉब्लम देखी, प्रोजेक्ट रनिंग आउट बजट हो गया, महंगा हो गया, रनिंग आउट टाइम, ज़्यादा टाइम ले लिया, इनएफिशिएंट हो गया, और वेरी लो क्वालिटी का हो गया। तो ये सब छोटे मोटे प्रॉब्लम्स है। इसको सॉफ्टवेयर क्राइसिस में, अरे आप बीटेक कर रहे हैं सब लोग, बना के लिख ले जाओगे। तो भाई मेन बता रहा हूँ ताकि आपका टाइम कम लगे और ये पूरा यूनिट कवर हो जाए। ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस, बेसिकली सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए यहाँ से एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस का बात करें तो पेपर में क्या आता है, एक बार सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस आता है और रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस आता है। कई लोग कन्फ्यूज होकर दोनों का एक ही में लिख देते हैं, तो याद रखिएगा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस अलग है, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस अलग है। नेक्स्ट यूनिट में हम उस पर बात करेंगे। ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस क्या होता है, ये प्रोसेस होता है डिवाइड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वर्क इनटू
डिफरेंट फेज़ मतलब कई फेज़ों में डिवाइड करने के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का प्रोसेस का प्रयोग किया जाता है। बेसिकली इसमें 4 फेज़ इन्वॉल्व होते हैं। पहला सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन, डेवलपमेंट, वैलिडेशन, इवैल्यूएशन। ठीक है, एक एक करके समझते हैं। सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन क्या है? हम जब उसके चेक करते हैं फंक्शनैलिटी को, ऑपरेशन मस्ट बी डिफाइंड। जैसे सॉफ्टवेयर हम कोई बना रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि ये सॉफ्टवेयर हमें क्यों बनना है और इसमें क्या क्या फंक्शनैलिटी का यूज़ किया गया है। ठीक है, सिग्निफिकेंस पहले जान लेंगे, फिर उसको डेवलप करेंगे। ठीक है, फिर वैलिडेट करेंगे कि सॉफ्टवेयर सही है कि नहीं, जो सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो रही है कि नहीं, जो कस्टमर ने मांगी है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, चेक करेंगे सॉफ्टवेयर इवैल्यूएशन। द सॉफ्टवेयर मस्ट इवॉल्व मीट चेंजिंग कस्टमर नीड। सॉफ्टवेयर कस्टमर की नीड के हिसाब से चेंज भी होना चाहिए। तो आसान फ्रेंड, अब मेन चीज़ पे आते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जिसको बोलते हैं SDLC, फ्रेमवर्क डिफाइनिंग ट्रांसफर फॉर्म ऑफ ईच स्टेप एट द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के ईच स्टेप को डिफाइन करता है। सॉफ्टवेयर डेवलपिंग स्ट्रक्चर फॉलोड बाय द डेवलपमेंट टीम विच इज़ द ऑर्गेनाइजेशन। ये जो पूरा लाइफ साइकिल होता है ये फॉलो कौन करते हैं, डेवलपिंग टीम विद द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के साथ जिस भी ऑर्गेनाइजेशन से वो कोलैप्स करती है। SDLC इज़ यूज टू डेवलप द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इन सिस्टमेटिक, वेल डिफाइंड एंड कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। इसका यूज़ किया जाता है कम पैसे का, मतलब आप ओवरऑल समझ लीजिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ प्रोसेस का यूज हम इसलिए करते हैं कि हम चेक कर सकें जो हमारा प्रोजेक्ट बनने वाला है, जो जो हमने किसी क्लाइंट से ले लिया है कि हम आपको इतने में बना के देंगे, क्या वो उतने पैसे में बन पाएगा कि नहीं, वो सॉफ्टवेयर रिलायबल होगा नहीं, टेक्निकली पॉसिबल है कि नहीं पता लगे। उस कस्टमर ने ऐसे डिमांड कर लिया जो टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। तो इन सबको देखने के लिए इसको डिफाइन किया गया है। तो उसमें कुल लाइफ साइकिल ऐसा है, पहला वाटरफॉल मॉडल है, दूसरा इटरेटिव इन्हांसमेंट मॉडल है, तीसरा प्रोटोटाइपिंग, इवोल्यूशनरी और स्पायरल। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। एक मॉडल ज़रूर आना चाहिए, मिनिमम एक, मैक्सिमम 2 भी आ सकता है। ठीक है, वाटरफॉल मॉडल में बेसिकली क्या होता है कि देख लीजिए, फिजिबिलिटी स्टडी, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, डिज़ाइन, कोडिंग, टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस। ये देखिए वाटरफॉल टाइप का है, देख रहे हैं, इसलिए इसको वाटरफॉल मॉडल कहा गया है। देखिए इसमें बेसिकली क्या होती है, पहले हम जैसे हमारे पास कोई सॉफ्टवेयर हमें किसी चीज़ का मिला तो पहले हम फिजिबिलिटी स्टडी करेंगे कि वो फिजिबल है कि नहीं, बन पाएगा कि नहीं फिजिबल। जैसे आप, मैं बहुत ईजी वे में समझा रहा हूँ, आपको तुरंत समझ में आएगा। वाटरफॉल मॉडल एक स्टेप से दूसरे स्टेप पर जाते हैं, दूसरे तीसरे। पहले में क्या करें, जैसे हमें कोई सॉफ्टवेयर, जैसे हमें किसी ने कस्टमर ने कहा कि हमें ये चीज़ चाहिए, तो पहले हम देखेंगे वो बन सकता है कि नहीं। अगर बन सकेगा तो फिर उसे बोलेंगे हाँ भैया बन जाएगा, तो फिर रिक्वायरमेंट देखेंगे किस किस की ज़रूरत है हमें। फिर उसके बाद हम करेंगे डिज़ाइन हो गया, डिज़ाइन को हम कर लेंगे कोडिंग में बदला लेंगे, कोडिंग के बाद टेस्ट कर लेंगे कि अगर सॉफ्टवेयर सही है तो हम उसको कस्टमर को डिलीवर कर लेंगे, और गलत होगा तो मेंटेनेंस कर लेंगे। सिंपल इतना भाई, यही है वाटरफॉल मॉडल। इसको आप लोग बना के लिख देंगे आराम से। उसके बाद क्या करते हैं, फिजिबिलिटी स्टडी में क्या करते हैं, देख लीजिए, रिक्वायरमेंट एनालिसिस। फिजिबिलिटी स्टडी में हम चेक करते हैं सॉफ्टवेयर फिजिबल है कि नहीं। रिक्वायरमेंट एनालिसिस में हम गोल देखते हैं एक्चुअल में क्या है और हमें कैसे उस सॉफ्टवेयर को बनाना है, कैसे डेवलप करना है, इसके बारे में हम उसके रिक्वायरमेंट गैदर करते हैं कि हमें क्या क्या चाहिए। जब जो इसमें मेन थिंग है फ्रेंड्स वो ये है कि जब हम रिक्वायरमेंट एनालिसिस करते हैं तो हमें एक डॉक्यूमेंटेशन मिलता है जिसको हम कहते हैं SRS। क्या बोलते हैं इसको, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। मतलब सॉफ्टवेयर के में क्या क्या ज़रूरत है, क्या क्या, ये रिक्वायरमेंट एनालिसिस है। ठीक है, अब डिज़ाइनिंग में क्या है, हम डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, आपको हमेशा याद रखना रिक्वायरमेंट एनालिसिस ये है जो ये एक डॉक्यूमेंटेशन फेज़ है। ठीक है, डिज़ाइन में क्या करते हैं कि हम जिस हिसाब से गोल है, जिस हिसाब से हमारे SRS में दिया हुआ है सॉफ्टवेयर का स्पेसिफिकेशन में, उस हिसाब से हम सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, अब डिज़ाइन हो गया फ्रेंड्स, तो डिज़ाइन के बाद हम लोग करेंगे टेस्टिंग। सॉफ्टवेयर हो गया आपका, डिज़ाइन के बाद हम लोग करेंगे कोडिंग, कोडिंग के बाद ही टेस्टिंग हो ना। आपको डिज़ाइन मिल गई, अब आप उस डिज़ाइन के अकॉर्डिंग से आपने क्या किया, कोड कर लिया, कोड हो गया, फिर आप उस कोड को टेस्ट करेंगे। अगर ड्यूरिंग द ईच इंटीग्रेशन स्टेप ऑफ द पार्टिकुलर इंटीग्रेटेड सिस्टम इज टेस्टेड एट द सेट ऑफ मॉड्यूल आप एडिट। जैसे आपको लगता है कि उसमें कोई दिक्कत है तो आप उसमें कुछ ऐड भी कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है सब कुछ सही है तो फिर फाइनली जब मॉड्यूल हैज़ बीन इंटीग्रेटेड टेस्टेड देन द टेस्ट फेज इज फिनिश, तो टेस्ट आपका फिनिश हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या आते हैं, टेस्टिंग के भी कुछ टाइपिक्स होते हैं, ऐसे बाद में हम इसको एक्सप्लेन करके अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, लेकिन फिर भी आप समझ लेते हैं। 3 टाइप होते हैं, अल्फा टेस्ट, बीटा टेस्ट, एक्सेप्टेंस टेस्ट। अल्फा टेस्ट में क्या होता है, ये डेवलपमेंट टीम करती है, सीधी सी बात, अल्फा टेस्ट डेवलपमेंट टीम करती है। बीटा टेस्ट जो है ये परफॉर्म होता है फ्रेंडली सेट ऑफ कस्टमर। जैसे आपने देखा होगा किसी चीज़ का बीटा वर्जन लॉन्च होता है, वो बीटा टेस्टिंग बेसिकली होता है। ठीक है, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग मतलब ये कस्टमर करता है या हम जिस क्लाइंट को डिलीवर कर देते हैं वो करता है। ठीक है, अब आ जाते हैं मेंटेनेंस पे। ठीक है, मेंटेनेंस क्या करता है
ये चेक करता है कि जो हमारे पास सॉफ्टवेयर है, जैसे हमने आपको सॉफ्टवेयर डिलीवर कर दिया तो क्या उसमें कोई एरर है। अगर कस्टमर को लगता है कोई एरर है तो हम उसको रिजॉल्व करते हैं, या तो हम उसको प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनाते हैं, मतलब प्लेटफॉर्म दूसरे प्लेटफॉर्म में भी चल जाए। वैसे भी मेंटेनेंस में बेसिकली मेंटेन करते हैं और इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। करेक्टिव मेंटेनेंस के भी 3 टाइप होते हैं। करेक्टिव मेंटेनेंस, करेक्टिव में हम करेक्ट नाम से स्पष्ट हो रहा है, हम करेक्ट करते हैं, एरर रिजॉल्व करते हैं, ठीक है। परफेक्टिव में हम उसको और परफेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं, इम्प्रूव करते हैं। और एडाप्टिव में हम उसको पोर्ट करते हैं एनवायरनमेंट। जैसे मान लिया हमने कोई ऐप बनाया वो भी सिर्फ iOS में चल रहा है, या हमने कोई ऐप बनाया जो एंड्रॉयड में चल रहा है, तो उसके एनवायरनमेंट को चेंज करने के लिए हम बनाते हैं, ठीक। अब इसकी कमी क्या है? सबसे बड़ी बात ये है कि ये पूरा स्टेप जो होता है, जो पूरा बनाया जाता है वाटरफॉल मॉडल, ये कस्टमर जिस क्लाइंट को हमें डिलीवर करना है उससे बिल्कुल नहीं पता होता है। तो ये हो सकता है कि अगर हमने आपको डिलीवर किया और कस्टमर को वो प्रोजेक्ट पूरा गलत लगा तो उससे ही आपका टाइम और पैसा दोनों लॉस हो सकता है। सबसे बड़ी कमी यही है। द मॉडल इज सुटेबल फॉर द प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट कंटेंट चेंजेस। अगर जैसे नॉट सुटेबल फॉर द, जैसे अगर प्रोजेक्ट में कोई रिक्वायरमेंट कंटेंट चेंज हो गया तो इसमें फिर आपको टाइम लगेगा दोबारा बनाने में उसको, इसलिए, ठीक है। इसमें क्या होता है, कस्टमर इफेक्टिवली इन्वॉल्व नहीं होता है, क्योंकि कस्टमर को पता ही नहीं होता। बाद में आप सॉफ्टवेयर डिलीवर करें, पता लगे ये कमी है वो कमी है, ब्ला ब्ला ब्ला, फिर कस्टमर से उससे प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। अब आते हैं आइटरेटिव इन्हांसमेंट मॉडल। आइटरेटिव इन्हांसमेंट मॉडल बेसिकली सिर्फ इसमें इतना ऐड हो गया है, जैसे आइटरेटिव इन्हांसमेंट मॉडल आपने देखा, उसमें इसमें क्या दिक्कत थी वाटरफॉल मॉडल में, हम क्या करते थे, हमें कस्टमर इन्वॉल्व नहीं था तो हमारी कोई गलती होती थी तो हम पूरा फंस जाते थे। लेकिन आइटरेटिव इन्हांसमेंट मॉडल में पूरा वाटरफॉल मॉडल सिर्फ एक चीज़ ऐड हो गया, फीडबैक। बस आप वाटरफॉल मॉडल पढ़िए, आइटरेटिव इन्हांसमेंट मॉडल समझ में आएगा। दिस मॉडल इज सेम फेज एज द वाटरफॉल मॉडल, प्रोवाइडेड फीडबैक पार्ट, एरर करेक्शन व्हेनेवर डिटेक्टेड लेटर इन द फेज, ठीक है। ये सिर्फ एरर डिटेक्शन के लिए बनाया गया, ये सेम वाटरफॉल की तरह, सिर्फ इसमें हमें क्या मिल जाता है, फीडबैक मिल जाता है। सिर्फ इसमें हमें कस्टमर का फीडबैक मिल जाता है, ठीक है। फीडबैक पाथ सबसे बड़ी चीज़, इसमें फीडबैक पाथ। अ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट विल बी मैनी रिलीजेज ऑफ कस्टमर इज एबल टू डू सम यूजफुल वर्क आफ्टर एवरी रिलीजेस। मतलब जैसे अब हम फिजिबिलिटी स्टडी कर ली, अब रिक्वायरमेंट एनालिसिस करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, तो हम हर एक स्टेप पर कस्टमर को दिखाते रहते हैं कि देखिए अब आपका प्रोडक्ट इतना तैयार हो गया, देखिए ठीक है, अब इतना तैयार हो गया, देखिए ठीक है। फिर कस्टमर बताता है कि हाँ ये ठीक है, तो उस हिसाब से हम रिक्वायरमेंट करते हैं। इसका एक आप डायग्राम ऐसे करके बना दीजिए कि कुछ नहीं है, जैसे रिक्वायरमेंट एनालिसिस कर लिया आपने, डिज़ाइन किया, कस्टमर को दिखाया, ठीक है, डिज़ाइन किया, कोडिंग किया, यूनिट टेस्टिंग किया, इंटीग्रेशन टेस्टिंग किया, मेंटेनेंस करके आपने एक वर्जन लॉन्च कर दिया, रिलीज़ 1, ठीक है। रिलीज और लॉन्च करके अपने कस्टमर को दिखाया, ठीक है। कस्टमर ने कहा बेकार है, तो ठीक है आप दोबारा करेंगे, डिज़ाइन कोडिंग टेस्टिंग मेंटेनेंस करते रहेंगे जब तक फाइनल रिलीज़ कस्टमर को ना मिल जाए, ठीक है। इसका एडवांटेज क्या है, ये सॉफ्टवेयर ये क्विकली और इजीली हो जाता है, ठीक है, लाइफ साइकिल हो जाता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि ये कस्टमर से बार बार इन्वॉल्व होता रहता है। और इसमें कमी ये है कि जैसे अगर मान लिया आपने सॉफ्टवेयर पहली बार ही प्रोटोज को दे दिया, फिर डिज़ाइन करके दिखा दिया, उससे क्या पता कि भाई आपको डेवलप करने में कितना टाइम लगेगा, और तुरंत आपसे सॉफ्टवेयर मांगने लगेगा। ये कुछ डिसएडवांटेज है। सबसे पहली बात तो ये है कि नीड गुड प्लानिंग ऑन डिवाइस। सबसे पहली बात तो इसमें ज़रूरत होती है गुड प्लानिंग की और डिज़ाइन की। टोटल कॉस्ट ऑफ हाई हो सकता है वाटरफॉल वाले, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है बार बार चेक कर रहे हैं तो कॉस्ट हाई होगी। अब आते हैं प्रोटोटाइप। भाई ये भी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, तो इसको प्लीज़ स्किप मत करिएगा। प्रोटोटाइप मॉडल बेसिकली कुछ नहीं होता, मैं आपको इजी वे में समझा देता हूँ, आपको कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है। देखिए सीधे सी बात, आपको क्या करना है, रिक्वायरमेंट गैदर करना है, रिक्वायरमेंट, ठीक है। रिक्वायरमेंट एनालिसिस करते थे, रिक्वायरमेंट गैदरिंग करके एक डिज़ाइन बना लेंगे, ठीक है। हमने रिक्वायरमेंट एनालिसिस करके डिज़ाइन बना ली, डिज़ाइन को हम क्या करेंगे, एक प्रोटोटाइप छोटा सा बना लेंगे, और वो क्या करेंगे, हम कस्टमर को दिखा देंगे, ठीक है। अब कस्टमर को जैसे उसमें कोई कमी लगी, कोई दिक्कत होगी, तो कस्टमर ने उसको रिफ़ाइन करके सजेस्ट कर दिया, ठीक है। तो फिर हम यहाँ आएंगे, फिर डिज़ाइन बनाएंगे। ये तब तक चलेगा फ्रेंड्स जब तक कि कस्टमर को पसंद ना आ जाए। जैसे मान लिया हम दोबारा आए, जैसे कस्टमर ने कहा कि इसमें एडिशन का ऑपरेशन गलत है, तो हम क्या है, यहाँ एडिशन ऑपरेशन ऐड कर दी। अब यहाँ फिर से आए, हमने उसको दिखाया कि देखिए अब हमने एडिशन ऐड कर दिया, अब ठीक है, हमने प्रोटोटाइप बनाकर कस्टमर को दिखा दिया। अब कस्टमर ने क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। तो बस फिर क्या करना है, डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन, टेस्ट, मेंटेनेंस, वही डिज़ाइन कोडिंग टेस्टिंग मेंटेनेंस, बस इतना सा है फ्रेंड। इसमें बस एक प्रोटोटाइप बना लेते हैं, वो कस्टमर को दिखा देते हैं। उसमें क्या करते थे, डिज़ाइन करके दिखा देते थे, इसमें बीच में प्रोटोटाइप आ गया, ठीक है। ये इतना आपका क्या हो गया, ये तो प्रोटोटाइप में, और ये आपको पता है ये इटरेटिव मॉडल है डेवलपमेंट, ठीक है फ्रेंड्स।
एडवांटेज डिसएडवांटेज आप जैसा कि है बना के ही लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए यूज़र इसमें जो यूज़र हो तो एक्टिवली इन्वॉल्व रहता है, ठीक है। एरर होने के चांसेस ज़्यादा कम बहुत कम होते हैं। द यूज़र गेट्स अ बेटर अंडरस्टैंडिंग, यूज़र समझ सकता है सॉफ्टवेयर को बिना बने पहले से जान सकता है कि हाँ ये हुआ, ये हो सकता है। हाँ, लेकिन इसमें कुछ कमियाँ भी हैं, जैसे अगर यूज़र सेटिस्फाई नहीं हुआ इनिशियल प्रोटोटाइप से, और हो सकता है कि वो इंटरेस्ट ना दिखाए, फिर बोले कि नहीं ये प्रोजेक्ट तो बेकार है, हमारे किसी काम का नहीं है, हमें मत बनाइए ऐसा करके। या हो सकता है कि अगर वो प्रोजेक्ट देख ले आपको अच्छा लगे तो कहे नहीं अब मुझे अभी डिलीवर करो, क्योंकि भाई उसको तो नहीं पता ना टेक्निकल टर्म्स के बारे में कि आपका प्रोजेक्ट डेवलप होने में और कोडिंग होने में, टेस्टिंग होने में कितना टाइम लगेगा। उसने प्रोटोटाइप देख लिया, अब वो कहेगा नहीं मुझे प्रोडक्ट चाहिए। बेसिकली प्रोटोटाइप में क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे कुछ ऐप का ऊपर आउटर लुक बना के दे देते हैं, उस प्रोटोटाइप मॉडल में वही होता है। अब आते हैं स्पाइरल मॉडल में। स्पाइरल मॉडल में बेसिकली क्या होता है फ्रेंड्स, हम ये भी हमको समझाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है और आसान है। देखिए यही स्पाइरल मॉडल, कुछ नहीं करना है। देखिए आप एक यहाँ से स्टार्ट करिए, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। यहाँ से क्या करिए, आप रिक्वायरमेंट गैदर करिए, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, ठीक है, प्लानिंग करिए कि आपको क्या क्या बनाना है, क्या क्या वो जो रिक्वायरमेंट गैदरिंग वाला प्रोसेस है इतना चलेगा, ठीक है। रिक्वायरमेंट गैदर कर लिया आपने, फिर क्या किया, प्रोटोटाइप बना लिया, रिस्क एनालिसिस करके आपने प्रोटोटाइप बना लिया। प्रोटोटाइप को क्या किया आपने, टेस्ट और कोड करके कस्टमर को दिखा दिया, कस्टमर को अच्छा लगा, कस्टमर ने ले लिया, नहीं लगा तो फिर ये साइकिल, और ये साइकिल तब तक चलेगी जब तक कस्टमर सेटिस्फाई ना हो जाए, ठीक है। सिंपल ही इतना ही है और कुछ नहीं है इसमें। प्लानिंग करेंगे, रिस्क एनालिसिस करेंगे, इंजीनियरिंग कर लेंगे, फिर कस्टमर को दिखा देंगे, कस्टमर को सेटिस्फाई लगा तो जैसे यहाँ से चले, रिक्वायरमेंट गैदर किए, प्रोटोटाइप बनाए, कोडिंग किए, टेस्टिंग किए, फिर कस्टमर को दिखाए, कस्टमर ने कहा बेकार है तो फिर दोबारा चल दिए, फिर यहाँ से आए यहाँ तक, ये तब तक चलेगा जब तक कस्टमर ने एक्सेप्ट ना कर दे, फिर कस्टमर ने कोई कमी निकाल दी, फिर चले यहाँ से आकर फाइनली क्या कर दिया, कस्टमर ने एक्सेप्ट कर लिया, तो आपका प्रोजेक्ट का टोटल कॉस्ट यहाँ से यहाँ तक लगा, प्रोजेक्ट का टोटल कॉस्ट, ठीक है। ये है फ्रेंड्स स्पाइरल। ये स्पाइरल कितना इसलिए कहा गया, कुछ नहीं है, सब में हमें क्या करना है, जो वाटरफॉल मॉडल है और जो आइटरेटिव एनहांसमेंट मॉडल है, इन दोनों को छोड़ दिया जाए तो सब में हम प्रोटोटाइप ही बना रहे हैं, और उन दोनों में क्या करें, वाटरफॉल बना रहे हैं। इतना आसान है फ्रेंड्स, अब आप देख लीजिए, ठीक है। अब इसके एडवांटेज क्या है, हाई अमाउंट ऑफ रिस्क एनालिसिस एंड चांसेस द एरर इन प्रोडक्शन। देखिए इसमें भाई जाहिर सी बात है, अगर रिस्क एनालिसिस करेंगे तो चांसेस है कि इसमें एरर ज़्यादा मिले, ठीक है, जाहिर सी बात है, ज़्यादा चेक करेंगे तो ज़्यादा एरर मिलेगी। गुड फॉर लार्ज एंड मिशन क्रिटिकल, अगर एक कोई हमें बड़ा मिशन बनाना है, बड़ा प्रोजेक्ट बनाना है तो उसके लिए अच्छा माना जाता है। और सॉफ्टवेयर इज़ प्रोड्यूस्ड अर्ली इज़ इन दिस लाइफ साइकिल, इसमें क्या है, सॉफ्टवेयर जो है जल्दी बन जाता है या इजीली या थोड़ा मतलब आसानी से बन जाता है। अब डिसएडवांटेज देख लेते हैं, दिस मॉडल इन्वॉल्व हाईली कॉस्ट। इससे क्या होता है, देखिए हम कई बार दिखा रहे हैं कस्टमर को, कई बार डेवलपमेंट टीम चेक कर रही है तो क्या मतलब कॉस्ट ज़्यादा लग रहा है, एक बार यहाँ से गए फिर बनाए, फिर उसको चेक किए, फिर बनाए, फिर जगह कॉस्ट ज़्यादा लग रहा है। फिर सब हम बहुत क्विक वे में बता रहे हैं तो समझिएगा अपने हिसाब से। इवोल्यूशनरी मॉडल क्या है, इवोल्यूशनरी मॉडल फ्रेंड्स बहुत ही आसान है। इवोल्यूशनरी मॉडल में कुछ नहीं है, जैसे मान लिया, देखिए मैं आपको वैसे समझा देता हूँ, आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं। इवोल्यूशनरी मॉडल में सिर्फ क्या करेंगे, जैसे मान लिया हमारे पास कोई एक प्रोजेक्ट है, हमारे पास कोई एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, हमारे पास उसके कुछ कंपोनेंट्स है। जैसे मान लिया मैंने एक प्रोजेक्ट बना लिया, मेरे पास एक ऐप है, ठीक है, जिसमें ए प्रोग्राम है, बी प्रोग्राम है, सी प्रोग्राम है, डी प्रोग्राम है। हमें कोई दूसरा ऐप बनाना है, जैसे 1 ऐप हो गया, 2 ऐप कोई बनाना है, ठीक है। अब मान लिया उस ऐप में एडिशन है, ये एडिशन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए, डिवीज़न के लिए, और ये क्या होगा, ये मल्टीप्लिकेशन के लिए, ठीक है। अब मान लिया हम जैसे कोई दूसरा ऐप बनाना है, उसमें हमें क्या है, ऐड या माइनस का रिक्वायरमेंट है, तो हम इसको कॉपी कर लेंगे यहाँ, ठीक है। तो ये देखिए बी हमारा जो प्रोजेक्ट था उसमें ए चला है, ठीक है। मान लिया अब हमें कोई एक और प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ऐप 3 बना रहे हैं, हमें उसमें एडिशन, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन तीनों चाहिए, तो ए बी सी तीनों आ गया। तो उसी तरह फ्रेंड्स ये बन गया कि आपको यहाँ ऐसे बन जाएगा, इसका काम, इसका कंपोनेंट इसमें आ गया, इसका कंपोनेंट इसमें आ गया, यही हो गया। एडवांटेज क्या है, यूजेज एंड एक्टिविटी इन्वॉल्व द डेवलपर, यूजेज जो है आराम से डेवलपर पे इन्वॉल्व हो रहा है। और फ्रेंड्स इसमें वैसे भी आप देख सकते हैं, अगर आप लैंग्वेज में लिखा चाहें तो आपको नोट्स देख लीजिएगा, मेरे नोट्स आपको साफ साफ दिख रहे होंगे। अगर आपको कोई इशू होती है, कोई एरर आती है तो आप एक बार कमेंट करिएगा, मैं तुरंत उसका रिस्पांस करूँगा। फ्रेंड्स अगर रिस्पांस अच्छा मिला तो आने वाले आगे जितने पेपर्स हैं सबके मैं क्विक नोट्स बनाता जाऊँगा, ताकि आपको एग्ज़ाम में बहुत ही ईजिली वे में सब समझ में आ जाए। फ्रेंड्स ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। एडवांटेज में क्या है, एडवांटेज में बस यही है कि मतलब इसका हमें इसके कंपोनेंट्स को हम यूज़ कर सकते हैं, जो कि हमारे लिए बेहद एफिशिएंट होता है, ठीक है।
अब इसका एक और डायग्राम होता है ब्लॉक, आप इसको चाहें तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन अब चूँकि बना है तो मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, रफ रिक्वायरमेंट इस पहले हम रफली देख लेते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है, आइडेंटिफाई द कोर एंड द अदर मॉड्यूल, हम देख लेते हैं कि कौन सा मॉड्यूल हम कॉपी कर सकते हैं, कौन मॉड्यूल है, कौन सा मॉड्यूल मेन है, ये करके फिर डेवलप द कोर पार्ट ऑफ, जो डेवलप कोर पार्ट है उसको एट्रैक्टिव वाटर से डेवलप कर लेते हैं। फिर कस्टमर की वही फीडबैक लेते हैं, फिर अगर सही है तो ठीक है, नहीं डेवलप करके मेंटेन करके डिलीवर कर देंगे। अब आते हैं सॉफ्टवेयर क्वालिटी एट्रीब्यूट्स में। सॉफ्टवेयर क्वालिटी एट्रीब्यूट्स जो भी होता है कि सॉफ्टवेयर में सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को कौन बताए कि सॉफ्टवेयर कैसा है, इसके लिए कुछ समथिंग्स पॉइंट्स दिए गए हैं, जैसे करेक्टनेस, रिलायबिलिटी। करेक्टनेस में क्या होता है कि जो परफॉर्म जो SRS में लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट में, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट में, वो फुलफिल है कि नहीं है। रिलायबिलिटी देखा जाता है सॉफ्टवेयर सिस्टम में रिलायबल, इट इज़ प्रोड्यूसेस वेरी लो एरर, मतलब रिलायबल है कि मतलब बहुत आराम से काम कर रहा है, कोई एरर नहीं दे रहा। ठीक है, रिबस्टनेस मतलब सॉफ्टवेयर शुड रिस्पॉन्स विल इन द केस ऑफ ऑपरेशनल मिस्टेक एरर, मतलब अगर जैसे सॉफ्टवेयर में कोई दिक्कत आ जाती है, अगर ऐसा कुछ होता है इन केस ऑफ ऑपरेशनल मिस्टेक द डाटा एंड हार्डवेयर, मतलब अगर ऐसा कुछ होता है कि ये चेक करते हैं कि वो कोई कमी या कोई दिक्कत आ रही है कि नहीं आ रही है। फिर यूजेबिलिटी में सॉफ्टवेयर जो बना है वो हमारे लिए यूजेबल है या नहीं, जो हमारी नीड्स थी वो फुलफिल हो रही है कि नहीं, ये सब चेक करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, पोर्टेबिलिटी चेक करते हैं कि वो दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम या इन्वायरमेंट इंडिपेंडेंट है कि नहीं, पोर्ट होता है कि नहीं एक इन्वायरमेंट से दूसरे इन्वायरमेंट। फिर मेंटेनेंस में हम उसको मेंटेन इधर डिबग करके रिजॉल्व कर लेते हैं, और सॉफ्टवेयर एफिशिएंट होना चाहिए, जिस वर्क के लिए उस वर्क को नेसेसरीली पूरा फुलफिल करना चाहिए रिसोर्सेस। ठीक है, अब फ्रेंड्स आ गया यूनिट 2। अगर आपका फ्रेंड्स कोई कमेंट आता है, कोई एरर होती है, आपको कोई दिक्कत होती है, तो आप हमारे पास कमेंट करिएगा, हम आपको सारा रिजॉल्व करके दे देंगे। आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा हो इसमें तो हमें बता दीजिएगा, और कोई दिक्कत हो तो फ्रेंड्स सॉफ्टवेयर और इस सब्जेक्ट से रिलेटेड तो कमेंट कर दीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं तो इसकी नेक्स्ट वीडियो आया जाए, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5, तो प्लीज़ अच्छे से रिस्पॉन्स करिएगा। और आप जिस जिस टॉपिक पे बोलते जाएंगे आगे वाले एग्जाम में हम वीडियो बनाने जाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब कर लिया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे।